डॉक्टर मारी साहब आपसे जानना चाहूँगा जून 2025 में जब इसराइल ने ईरान पर अटैक किया तो ईरान उसके बाद काफ़ी तैयारी में था। उस वक्त भी टॉप लीडरशिप को जो उनकी डिफेंस से रिलेटेड थी उसको टारगेट किया गया था। उसके बाद ईरान के अंदर कुछ ऑपरेशंस किए गए और उनकी सफ़ों के अंदर जो मौजूद मुसाद और सीए के एजेंट थे उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ भी हुई। लेकिन हम देखते हैं कि अब दोबारा इतने अरसे के बाद जब ईरान को अब बिल्कुल तैयार था कि अमेरिका हमलों की तैयारी मुकम्मल कर चुका है, इसराइल भी उसके साथ होगा, तो पहले ही दिन एक बड़ी कार्रवाई हुई जिसमें ईरानी सुप्रीम लीडर शहीद हुए, उनके वजीर दिफा शहीद हुए, उनके पासदार इनकलाब के जो सरबराह थे वो शहीद हुए। बड़े टारगेट्स उन्होंने पहले दिन ही अचीव किए। तो क्या ईरान के अंदर वहाँ पर इतना बड़ा सीआई का ऑन ग्राउंड इतना बड़ा ह्यूमन इंटेलिजेंस का नेटवर्क था जिन्होंने तस्वीर भी भेज दी और इससे पहले मालूमात भी फराहम करते रहे, कितना बड़ा ये सेटबैक था। और उसके साथ अब ये सब कुछ हो चुका तो सख्त और फैसला कुन इंतकाम की बात की जा रही है। ईरान के पास क्या ऑप्शंस बचे हैं? देखिए, पहली बात तो ये है कि हमें दो चीज़ें समझने की ज़रूरत है। एक तो ये कि इंटेलिजेंस फेलियर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी बात ये है कि मिस कैलकुलेशन है ईरान की भी और ये मिस कैलकुलेशन है अमेरिका की भी, क्योंकि दोनों जो हैं अपने जंगी अहदाफ जो सेट किए हुए थे वो उस तरह हुए नहीं जैसे कि होने थे। लेकिन इससे पहले कि हम ये देखें कि क्या ईरान के पास ऑप्शंस हैं, आपका जो पहला सवाल का हिस्सा है कि ये कैसे हुआ और क्यों हुआ और उनके पास क्या ह्यूमन इंटेलिजेंस थी या क्या। देखिए, इस वक्त जो सिक्योरिटी कॉरिडोर है उसके अंदर 4 ममालिक हैं, जिसमें हिंदुस्तान, जिसमें इजराइल, जिसमें यूएई और अमेरिका। ये 4 ममालिक हैं जो सिक्योरिटी और डिफेंस कॉरिडोर का हिस्सा है। इसका मतलब ये है कि जो इंटेलिजेंस प्रोवाइड की गई, जो पहले अटैक हुआ उसके अंदर भी हिंदुस्तान की शहरी जो है हर अव्वल दस्ते का किरदार अदा कर रहे थे। इसके साथ साथ जो चौथा एलिमेंट है इसके अंदर वो है जिसके साथ अभी हम लड़ रहे हैं, जिसका नाम अफगान तालिबान रजीम है। और अगर आप देखें जो रशियन फॉरेन मिनिस्ट्री की रिपोर्ट है उसके मुताबिक 33,000 से ज़्यादा दहशतगर्द वहाँ मौजूद हैं। उसके अलावा 33 से ज़्यादा दहशतगर्द तंजीमें, इसके अलावा आइसिस के और इनके साथ साथ जो मुख्तलिफ जो एलिमेंट्स हैं वो इस बात की निशानदेही करते हैं कि तकरीबन 12,000 से ज़ायद जो है फॉरेन जो है दहशतगर्द वहाँ मौजूद हैं। ये जो दहशतगर्द हैं ये अगर जब आप इनको लिंक करते हैं अमेरिका की आज की स्टेटमेंट से, प्रेसिडेंट ट्रंप की जो स्टेटमेंट थी जब उन्होंने अहदाफ सेट किए, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा जी हम ईरान की रजीम चेंज चाहते हैं, हम ईरान की मतलब टारगेट्स इंगेज करेंगे। फिर उन्होंने कहा कि जी हम ईरान की जो एटमी सलाहियत है उसके ख़िलाफ़ काम करेंगे। फिर उन्होंने कहा जो ईरान की अस्करी हिकमत अमली का एक जुज़ है जिसके अंदर IGRC के जो गैर रवायती अनासर हैं उनको हम न्यूट्रलाइज करेंगे। और फिर उन्होंने ये बात की कि जी हम इसके बाद जो है वहाँ एक जो भी रिस्पॉन्सिव सिस्टम है उसको लेके आएंगे और मिलिट्री और बैलिस्टिक कैपेबिलिटी ख़त्म करेंगे। देखिए, न्यूक्लियर की जहाँ तक बात आती है वहाँ तो JCPOA के मुताबिक ईरान के पास कोई न्यूक्लियर कैपेबिलिटी एज सच नहीं है जहाँ वो सियासी तौर के ऊपर फैसला करेंगे कि वो कैपेसिटी रखना चाहते हैं या नहीं। क्योंकि एटमी कैपेसिटी के अंदर जो बुनियादी चीज़ होती है वो ये है कि क्या आपके पास फैसिलिटीज़ हैं, क्या आपके पास टेक्नोलॉजी है और क्या आपके पास मैन पावर है। ईरान के पास मैन पावर भी है, टेक्नोलॉजी भी है, सारा कुछ है, लेकिन उन्होंने ये सियासी फैसला किया था कि वो एटमी रियासत नहीं बनेंगे। और इसलिए JCPOA के अंदर जो शराइत रखी गई, जो कॉम्प्रिहेंसिव सेफगार्ड्स एग्रीमेंट थे, वो पहले भी एक्सेप्ट कर चुके थे और अभी मुज़ाकरात में भी उन्होंने एक्सेप्ट किया ओमान के जरिए। बिल्कुल ठीक। तो इसमें ये बात तो थी नहीं। ठीक। दूसरा जो एलिमेंट आ जाता है बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी का, देखें बैलिस्टिक मिसाइल कैपेबिलिटी का एक असूल होता है। उसका असूल यह है कि अगर आप उनको देख सकते हैं उन मिसाइल्स को तो आप उनको प्रिसेप्ट कर सकते हैं और प्रीएम्प्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मिसाइल्स को देख नहीं सकते तो ये मुमकिन नहीं है कि आप उनको रिस्पॉन्ड कर सकें। ईरान के पास ऑप्शन क्या होंगे ये जरूर इसमें ऐड कीजिएगा। जी देखिए, इस वक्त ईरान के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं क्योंकि इस वक्त ईरान जो है डूम्सडे प्रोटोकॉल के अंदर है। डूम्सडे प्रोटोकॉल का मतलब ये है कि ईरान की जो लीडरशिप है 2025 के बाद इस बात का फैसला कर चुकी ये थी कि अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो डेलीगेशन के ऊपर ईरान चला जाएगा। और डेलीगेशन पे जाने की वजह से देख रहे हैं आप इस वक्त मुसलसल जो है हमले हो रहे हैं और मुख्तलिफ जगह पे हो रहे हैं। मतलब जो बहरे अरब के अंदर जो उन्होंने बंद किए हैं बाबुल मंदब और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, वो इस बात की डूम्सडे प्रोटोकॉल के अंदर आती है। लेकिन उसके बावजूद वो बड़ा मेजर्ड रिस्पॉन्स दे रहे हैं। जितनी भी अरब रियासतें हैं उनके ऊपर उन्होंने अटैक नहीं किया, अमेरिकन बेसिस पे अटैक कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि ये एक उसी किस्म की सिचुएशन है जो कतर की थी कुछ अर्सा पहले। जब कतर पे अटैक हुआ तो अमेरिकन बेस वालों ने कहा कि जी हमारी तो क्योंकि हमारी बेस का और हमारे मफादात के मुतरादिफ नहीं है या हमारे साथ उनकी कन्वर्जेंस नहीं है, तो इसलिए ये अटैक तो कतर पे था। अब सारे जो GCC के ममालिक हैं वो कह रहे हैं कि ये अटैक अमेरिका पे है, ये अटैक हमारे पे नहीं है। ठीक, तो ये डिस्टिंक्शन आ गई। दूसरी चीज जो है उसके अंदर जो हदफ था
اس ہدف کے اندر جو ایک سب سے بڑا ایلیمنٹ ہے وہ انہوں نے ڈالا ہے کہ جی ہم رجیم چینج کریں گے. رجیم چینج میں آج جب ان کا جنازہ نکلا ہے خمینی صاحب کا, تو اس میں سب سے بڑی جو چیز نظر آئی ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کو وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ کچھ عورتوں کو بھی اگر آپ دیکھیں CNN پہ BBC پہ کے اوپر تو کچھ فیکشنز پہ وہ دکھا رہے ہیں کچھ خواتین باہر نکلی ہیں اور وہ بہت زیادہ خوشی کا مظاہرہ کریں گے, لیکن جس شدت سے ایران کے لوگوں نے ان شہادتوں کو دیکھا ہے اس کا جو امپیکٹ ہے وہ بہت مختلف ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اصل پاسداران ہیں وہ 50 لاکھ سے زائد ہیں. 50 لاکھ سے زائد ہونے کا مطلب ہے کہ پوری جو ایرانین اسٹیٹ ہے وہ آئیڈیولوجیکلی اس کا ایک بہت بڑا کمپوننٹ ایگزسٹ کر رہا ہے. اب امریکہ کے پاس چیلنج یہ آ رہا ہے کہ جب آپ نے 40 انہوں نے کہا جی ہم نے 40 ٹاپ لیڈرشپ اڑائی ہے, 40 ٹاپ لیڈرشپ اڑانے کے باوجود اگر آپ پہ ایک میزائل اٹیک بھی ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاور کہیں اور سے آ رہی ہے, ڈیلیگیشن کہیں اور سے آ رہی ہے, اور اس سچویشن میں کنٹرول کرنا ناممکن ہے. اور یہ جو آج آپ نے جی میں واپس آپ کی پروگرام سے طرف پہلے ایک چھوٹی سی بات کرتا ہوں, جو آپ نے کہی بات وہ بہت اہم ہے کہ جو امریکن بیری بیڑے کے اوپر اٹیک ہوا ہے یہ ایک چھوٹی بات نہیں ہے, کیونکہ امریکن بیری بیڑا جو ہے جو 5th فلیٹ ہے اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ انویزیبل ہے, مطلب نظر نہیں آتا, نہ الیکٹرانک اس کا سگنیچر نظر آتا ہے نہ کچھ اور. اس کا مطلب ہے کہ اگر آپ اس کو لوکیٹ کر لیں اس پہ اٹیک کر لیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹ از اے ٹوٹل فیلئر. اور دوسرا یہ کہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کچھ چائنیز شپس جو ہیں اس کی کلوز سرویلنس میں ہیں, تو دیر از آلسو سائلنٹ جو ہے اسٹرانگ سگنل جو ملیٹریلی اس وقت جو ہے ایران کے ساتھ کام کر رہا ہے.